बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अच्छा जी, पहले तो माज़रत, जितना मैं कोशिश करता हूँ कि ये न्यूज़ वाली खबरें जो हैं ये मैं ना बनाऊँ अब, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बनानी पड़ जाती है, क्योंकि कुछ अहम चीज़ें होती हैं जो आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं, बातें हैं, वो मैंने कहा आप लोगों तक पहुँचा दूँ, तो ये थोड़ा सा ज़रा टाइम निकाल के सुन लें। एक तो ये पहली खबर जो है ये पेशावर वालों के लिए है, KPK वालों के लिए। उनके जो वज़ीर हैं शहराम खान तरकई, उनकी एक ये इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो कोविड की वजह से हमारा जो एकेडमिक ईयर है, जो अगला साल है पढ़ाई का, वो 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। असल में ये ट्विटर के ऊपर सारे ये इनके ट्वीट थे, तो मैंने कहा आज नया तरीका करता हूँ कि ये सारा ना मैं उनके कॉपी करके तो ये वर्ड के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ और आराम से आप लोगों को सारी इकट्ठी चीज़ें बता देता हूँ। तो ये एक तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी, कि उनके स्कूल जो नए लगने हैं वो 12 जुलाई से अगली क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। जिन्होंने ज़ाहिर है 8 ने 9 में जाना है, 7 ने 8 में जाना है, इस तरह से, ठीक है। और फिर साथ कह रहे हैं कि पहले 5 दिनों में हम बच्चों को बुक्स वगैरह दे देंगे, ठीक है, एनरोलमेंट वगैरह उनकी कंप्लीट कर लेंगे पहले वीक में। और जो टाइमिंग है ये बड़ी अहम, कि कह रहे हैं कि 7 से 10 बजे तक जो पहले चल रही थी वही जो है वो कंटिन्यू रहेगी 7 से 10 बजे तक। अब ये तो हो गई ये इनके KPK वालों के लिए। अब बड़ी खबर जो है, बड़ी चीज़ें, अभी कुछ देर पहले जो है जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने कुछ 5-6 डिफरेंट ट्वीट किए हैं। क्योंकि देखें 2-3 दिन से ये चक्कर चल रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने एक वो रेजोल्यूशन पास करवाई हुई थी, करारदाद दी हुई थी, और वो चाह रहे थे कि मीटिंग हो और ये तलबा के साथ वो मिल के वो कह रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। तो शफ़क़त महमूद साहब ने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, तो वो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूं। पहला ट्वीट उन्होंने ये किया है, अब ज़ाहिर है थोड़ा इसमें पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल आराम से सुन लीजिएगा, कि नून लीग अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इम्तहानात के मामले पर सस्ती सियासत कर रही है। साद रफ़ीक और एहसन इकबाल को इल्म होना चाहिए, ये अहम बातें हैं कि बलूचिस्तान और सिंध में इम्तहानात हो चुके हैं और हो रहे हैं। सिंध में तो ज़ाहिर अब चल भी रहे हैं ना, ठीक है, वो जैसे पेपर आउट की भी खबर आई थी, इसलिए बाकी तलबा को कैसे छूट दी जा सकती है, अब ये उनका बयान है, ठीक है। फिर जिन तलबा को इम्तहानात की तैयारी में, ये बड़ी अहम बात है, जिन तलबा को इम्तहानात की तैयारी में वक़्त की कमी की शिकायत है, वो 2 से 3 माह बाद तमाम बोर्ड्स की जानब से मुनक्कद किए जाने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। यानी वो सिंपल ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों को लगता है कि भाई हमें और टाइम दो, तो उसके लिए वो कहते हैं कि भाई आप सप्लीमेंट दो जाके पेपर, यानी टोटली वो कह रहे हैं कि अपने पेपर जो है वो छोड़ने नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं नून लीगी रहनुमा जानते हैं कि इम्तहानात का फ़ैसला मुतफ़िक़ा तौर पर किया गया था, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तलबा को प्रमोट करने की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है कि कैसे हम उनको प्रमोट करें, क्योंकि गुज़िश्ता बरस इम्तहानात हुए ही नहीं थे, तो इस दफ़ा भी प्रमोट कर देंगे तो वो बेस कोई नहीं रहती। फिर कहते हैं कि जो अब ज़ाहिर है नून लीग के जो ये 2 लोग हैं ये साथ चल रहे हैं स्टूडेंट के, साद रफ़ीक और एहसन इकबाल, कहते हैं अगर वो तलीम याफ्ता है, मतलब अब ज़ाहिर अपने हिसाब से बात करते हैं, तो उन्हें इल्म होना चाहिए कि इम्तहानात तलबा की काबिलियत जानने के लिए कितनी ज़रूरी हैं, बिलखसूस 12वां ग्रेड जो है, 12वीं क्लास वाले जो हैं, क्योंकि इन तलबा ने यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है, ठीक है। और फिर वो साथ कहते हैं बड़ी अहम बात कि मेहनत करने वाले तलबा जो हैं उनके खिलाफ हम क्यों जाएँ, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो ज़ाहिर अच्छे नंबर ले सकता है, उन्होंने किए होंगे, मेहनत की होगी ज़्यादा, तो ये बात। फिर और एक अहम बात कहते हैं कि नून लीगी रहनुमा जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद 30 इम्तहानी बोर्ड, क्योंकि टोटल पूरे मुल्क में तकरीबन इतने के इम्तहानी बोर्ड बनते हैं, ठीक है, तो कहते हैं 30 इम्तहानी बोर्ड में से सिर्फ एक फेडरल बोर्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत है, यानी कि जो शफ़क़त महमूद के जो अंडर एक बोर्ड आता है वो सिर्फ फेडरल का आता है, बाकी सारे जो है वो डिफरेंट लोगों के अंदर हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसे इजहार कर रहे हैं जैसे वफाकी हुकूमत जो है वो एक हुक्म देगी और इम्तहानात रुक जाएंगे। तो ये कुछ 5-6 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं। ये सारे करने का उनका मकसद यही था कि चीज़ें क्लियर की जाएं, कि अगेन कोई बेस नहीं है कि हम पेपर जो है वो कैंसिल कर दें, और पेपर लेने ही लेने हैं ताकि बच्चे अगली क्लासेस में जा सकें और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो आप लोग चुप करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें, कोई इधर उधर की ध्यान नहीं देना, सिर्फ किताबों पे फोकस करें, जो चीज़ यूट्यूब से देखनी है पढ़ाई के मुतालिक वो लें, और बस जितना हो सकता है पढ़ लें, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं आना, ठीक है, ये पार्ट टाइम निकल जाना है और फिर बंदा पछताता है कि यार ये क्या हो गया। तो इसलिए इसको गनीमत जाने, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अपने पेपर दें। ठीक है जी बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।